नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो वृश्चिक राशि वालों, अफलदाता शनिदेव की नजर अब आप पर पड़ चुकी है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में 3 दर्दनाक घटनाएं होने वाली हैं। आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने का प्रयास करेगा, लेकिन शनिदेव अब स्वयं आपकी रक्षा करने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे भाग्य के दृष्टिकोण से समय काफी उत्तम रहने वाला है। इस शुभ समय का सदुपयोग करें और सबसे पहले आप अपने मन के सोचे हुए काम को सबसे पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलेगी। जी हां, लेकिन आपकी सफलता से कुछ लोगों को जलन होगी। ऐसी सिचुएशन में आप उन लोगों से विवाद में पड़ने की बजाय सावधान रहे तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। बहुत दिनों से अधूरे पेंडिंग पड़े कार्य पूरे होंगे। यह समय आप पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने काम करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। पढ़ाई कर रहे लोग अपने लक्ष्य पाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। एक दूसरे में प्रेम विश्वास की भावना बढ़ेगी और जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा दिन है। उनकी बात शादी तक जा सकती है। आप इस वक्त अलौकिक घटनाओं से प्रभावित रहेंगे। आप आज अपना दिन किसी रहस्यमय मुद्दे की खोजबीन में बिताना चाहते हैं और कोई रहस्यमय फिल्म या उपन्यास देख पढ़ सकते हैं। आप किसी रहस्य पर से पर्दा उठाने का फैसला भी ले सकते हैं या किसी स्थिति व्यक्ति के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको यह सब करते हुए सावधान रहना होगा। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ रहता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है, परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसीलिए खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी तकनीकें अपनाएं जिससे आपको बिना बात का तनाव ना हो और आपकी सेहत खतरे में ना पड़े। प्यार आपके समकक्ष ही है, परंतु आप उसकी तरंगों को पकड़ डच नहीं पा रहे हैं। आज इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके आसपास के लोग आपसे कैसा व्यवहार और बातचीत करते हैं। कोई आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। आपके रिश्ते में लोगों के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने साथी से वार्तालाप करें एवं उसकी बात को ध्यान से सुनें, जिससे कि समस्या का समाधान निकल सके। आज के दिन आपकी प्रतिभा को आपके उच्च अधिकारी पहचानेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है, जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे। आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्प है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य है तो पिछले कुछ समय से अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव बच रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर दिखेगा। आज का दिन रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी अंतरंग योजना से, किसी खर्चीली सरप्राइज से उन्हें खुश और चकित कर देने की योजना बना सकते हैं। आपको भी शायद बदले में उनसे कोई ऐसे ही सरप्राइज मिले। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ एकांत समय बिताने की योजना बनाएं। अगर परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह सर्वोत्तम समय है। आपका कार्य के समय हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इनसे निपटना होगा ताकि यह आपके कैरियर के अवसरों में आने वाले समय में वृद्धि कर सके। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको बुद्धिमानी से निवेश और देखभाल के साथ
अपने अग्रिम सालों के लिए योजना बनानी होगी। संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें। बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोल कर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। दिन आंतरिक ऊर्जा के उफान से शुरू होगा। आप खुद को शांत और बिल्कुल धैर्यवान पाएंगे। आज बिजनेस संबंधी किसी बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपकी मानसिक शांति के कारण आप अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अपने प्रतिद्वंदी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मौद की तरफ मूट सकते हैं, जो कि आपकी रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे का समय आप सभी के लिए बहुत ही खुशनुमा रहेगा। इस समय आपके सारे अटके हुए और रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन आपकी ही कुछ छुपे हुए दुश्मन आपको बर्बाद करने की तैयारी अगले 24 घंटे में कर सकते हैं। वे लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार करने वाले हैं, जिससे आपको बचना होगा। इन 24 घंटे में, दोस्तों, आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको किसी को भी अपना मन करे, किसी पर भी दया दिखाकर कोई फैसला नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, दया ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। जब आप गलत लोगों पर दया दिखा देते हैं, तो वे लोग उसका बहुत गलत फायदा उठा लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी सावधानी साथ या अंत में बहुत शानदार और सटीक उपाय आपको बताने वाले हैं, जो जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये कोई मामूली वीडियो नहीं है। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद 3 से 4 दिनों में आपकी राशि के लिए हमारे उच्च गुरुदेव ने इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो से आपको बिल्कुल सटीक बात पता लगेगी, जो पूरी तरीके से आपकी कुंडली पर और आपकी पत्रिकाओं पर आधारित होती है। तो गुरुदेव के परिश्रम के लिए लाइक कर जय गुरुदेव जरूर लिख देना दोस्तों। व्यापार में आपकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, आपका जो खोया हुआ सम्मान था, वह आपको पूर्ण प्राप्त होगा। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है, जिससे कि आपका रुतबा एकदम से बढ़ जाएगा। दफ्तर में आपकी उच्च अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए कहीं बाहर भेज सकते हैं। तो जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उन्हें दफ्तर में अपने काम पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है। आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाइए। यहां वहां की बातों से आपको दूर रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, परिवार में छोटी मोटी बातें बहुत बड़ा रूप लेने लगेगी। परिवार में आप देखेंगे कि इन दिनों जरा सी बातों पर बहुत बड़े बड़े विवाद होने लगेंगे। तो आपके परिवार वालों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। छोटी छोटी बात को दोस्तों बड़ा न बनने दे। परिवार किया छोटे मोटे झगड़ा यदि जल्द समाप्त हो जाएंगे तो आपके लिए और पूरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। शादी, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शिक्षा में इस दिन आपका काफी ज्यादा धन खर्च हो सकता है, लेकिन उससे आपको चिंता करने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई लिखा ए में रहा है तो यह आम बात है। सामान्य बातें, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। उसी के साथ परिवार में किसी को कोई छोटी मोटी मौसम में, जैसे अभी मौसम खराब चल रहा है, तो किसी को सर्दी खांसी या जुकाम या बुखार आ सकता है। छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, तो आपको सही समय पर सही दवाई ले लेना है। चीजों को नजरअंदाज न करें या इग्नोर करने की गलती भूल कर भी ना करें, अन्यथा आगे चलकर आपको बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वह पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। दोस्तों, इस समय का आप सम्मान करें। लाभ के नए नए अवसर, धन
लाभ के सफलताओं के शिक्षा के क्षेत्रों, नौकरी के क्षेत्रों, कार्य व्यापार के क्षेत्रों, सभी मार्गों में आपको सफलताएं मिलने वाली है। नए नए मार्ग आपके सामने आने वाले हैं। बस आपको इस समय को भुनाना है, लाभ उठाना है आपको समय, क्योंकि यह समय आपके पक्ष में है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अपनों के बीच आप समय व्यतीत करें, आत्मिक सुखी आपको मिलेगी। और संतान के विदेश जाने संबंधित कार्यवाही भी आप शुरू कर दें। पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर जो भी योजना बना रहे हैं, संतान के विदेश जाने संबंधी उसमें लग जाए, क्योंकि अब यह सपना उनका जल्दी पूर्ण होने वाला है। समय बहुत ही सुखद अनुभव देने वाला रहेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय व्यस्तता वाला भी है यह समय, परंतु आप अपनी मेहनत के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। व्यस्तता के बावजूद आप अपनी मेहनत से आपकी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। सफलताओं के झंडे गाड़ देंगे आप इस समय। कोई भी कार्य हो, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, कोई भी क्षेत्र, लाभ आपको मिलना तय है। ग्रहों की चाल पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हो गई है। इस समय बस ध्यान यह रखें कि कोई भी कार्य करें, आप बिना योजना के ना करें। योजना बनाकर ही कोई कार्य यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलना तय है। बिना योजना के अफरा तफरी में कोई निर्णय नहीं लेना, कोई कार्य नहीं करना। बनते बनते कार्य आप बिगाड़ लेंगे, जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बता दें, घर परिवर्तन संबंधित भी किसी प्रकार की कोई कार्य की योजना बनेगी जिसमें आप सफल भी रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, परिवार में किसी के विवाह या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी। दोस्तों, इस समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। विवाह संबंधित चर्चाएं आपके घर में चल सकती हैं। एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आपके लिए पूर्ण हो सकती है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ समय से यदि आपने जो भी मेहनत की है, पिछले कुछ समय में कोई भी आपने किसी भी प्रकार की कड़ी मेहनत की है, तो दोस्तों उसका उच्च परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। अब आपको उच्च परिणाम हासिल होने वाले हैं। यम, रुकावट व बाधाओं के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण कामों को इस समय निपटाने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार के संबंधों में मधुरता आएगी और कुछ बीती हुई नकारात्मक गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। घर परिवार में यदि कोई नकारात्मक गलतफहमियां है तो वह भी दूर होने वाली है। अब और घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात, संतान प्राप्ति के एक सुख जातकों के लिए संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने वाला है। उन जातकों के लिए जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, समय कुछ ऐसा है आपके लिए। और अब थोड़ी सी सावधानी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो यह ध्यान रख ले कि कभी कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। यूं कहे कि बन जाता है। अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण है। अति आत्मविश्वास तो योजनाओं को कार्य रूप देने में परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो क्या करें? सबसे पहले तो अपनी वाणी में मधुरता लाए, अच्छा बोले, गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि आपके कुछ काम नहीं बन रहे। यह भी एक उसम कारण है। व्यवहार अच्छा रख, वाणी में मधुरता रखे, फिर देखें कैसे कार्य पूर्ण होते हैं आपके। और एक बात, सावधानी यह भी कि आस पड़ोस में जो संबंधों को उचित दूरी बनाकर आपके लिए रखना है, थोड़ी दूर हो जाए। दूरी बना ले हल्की, क्योंकि विरोधी हावी होंगे इस समय, परंतु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने सीक्रेट किसी को नहीं देने कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, आपका यह काम है, वो काम है, अपने तक ही सीमित रखें। क्योंकि आपको सफलता नहीं मिल रही, सफल नहीं आप हो रहे, तो उसका यह भी कारण है कि आप अपने सीक्रेट्स दे देते हैं। तो यह भी सावधान आपको बरतनी है। इस क्षेत्र में भी सीक्रेट्स नहीं देने, बस अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता रहना। जो कर रहे हैं अच्छा हो रहा है, इसी चीज को सोचते हुए कली मेहनत करते हुए आगे बढ़े। सफलताएं आपके कदम चूमेंगे, सफलताओं के झंडे गाड़ देंगे आप। और आपको यह भी बता दें, कोर्ट केस या फिर राजकीय मामले इस समय उलझ भी सकते हैं। कोर्ट केस या फिर राजकीय मामलों में भी आप उलझ सकते हैं। बेहतर होगा कि इनसे दूरी बना लें, इन्हें स्थगित रखें। कुछ ऐसा कार्य ना करें
जो आप इसमें उलझे गलत कार्य ना करें। अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। संतान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, इससे आपका ही फायदा है और बच्चों को उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। और आपको साथ ही साथ प्रेम संबंधों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बता दें तो दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि किसी कारण से कुछ अनमन चल रही थी, वह दूर होंगी। घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जैसा कि वीडियो में हमने पहले भी बताया, इस वीडियो में कि अविवाहित के लिए एक अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है मांगलिक शुभ कार्यों की। यूं कहे कि शुरुआत हो सकती है। विवाह संबंधित चर्चाएं आपके घर में चल सकती है। अविवाहित के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो सकती है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपको प्रेम संबंधित मामलों में उसको पूर्ण रूप से कह देना चाहिए कि आप उससे प्रेम करते हैं। विवाह करना चाहते हैं तो भी आप विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए रहेगा। निजी विषयों में आप पूरी स्पष्टता बनाए रखें। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। भावनात्मक प्रदर्शन में आप जल्दबाजी न दिखाएं। किसी नए घर को खरीदने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ बातों को गुप्त रखना होगा, वह सभी के सामने उजागर ना होने दे। आपको सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। भौतिक विषयों पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपका बड़ों से किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। निवेश से लाभ होगा। लक्ष्मी नारायण और इंद्र योग बनने से, व्यवसाय में राजनीतिक सहयोग मिलने से आर्थिक लाभ के योग रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे, सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम और दांपत्य जीवन में रिश्तों में काफी गर्माहट आएगी। नई पीढ़ी को गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके बिगड़े काम को हमेशा सुधारें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। सामाजिक स्तर के साथ साथ आप राजनीति में भी प्रसिद्ध होंगे। आपकी राष्ट्र में रहेगा, जिससे विवेक और उत्साह में विकास होगा। साझेदारी के व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आप इसे कहीं और निवेश करने की योजना बना सकते हैं। लक्ष्मी नारायण और ऐन्द्र योग बनने से आपको कार्यस्थल पर किसी काम में वृष की अम मिलेगी। आपको सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी। परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपको बजट के अनुसार घर चलाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही बचत के लिए भी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। नई पीढ़ी के मन में अधिक खुशी रहेगी। इस खुशी के कारण आप सभी कार्य ऊर्जा के साथ करेंगे। प्रेम और जीवन साथी के साथ संचार कौशल बेहतर होगा। ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर से नियमित जांच कराते रहे। खिलाड़ी मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करके अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय में खाते संबंधी प्रविष्टियों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी कारणवश अटके रहेंगे। कार्यस्थल पर नए कर्मचारी को संभालना आपके लिए काफी परेशानी भरा रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपना काम तय समय में पूरा करने का प्रयास करें। काम को जरूरत से ज्यादा समय देने से बचे। इससे पहले कि परिवार में कुछ भी गलत हो, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन हमें नियंत्रण करना होगा। शब्दों का वजन बोलने वाले की भावनाओं पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन जाता है, एक शब्द गाली बन जाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। एलर्जी की समस्या से परेशान रहेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में किसी बात पर विवाद बढ़ सकता है। छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा में निराशा हाथ लगेगी, लेकिन आपको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। आय बढ़ाने का प्रयास करें। लक्ष्मी नारायण और ऐन्द्र योग बनने से आप व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। दफ्तर में आप एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह अपना काम करेंगे। आपकी कार्यशैली दूसरों को प्रभावित करेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आलस्य दूर करके आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। प्रेम और जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा।
आपको काम से थोड़ा समय निकालकर घर को सजाने संवारने में समय देना होगा। इसके लिए आप बागवानी भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बदलते मौसम का ध्यान रखें। विद्यार्थी अथक प्रयास से अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता की ओर पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। बिजनेस में मिले मौके का फायदा उठाने में सफल रहेंगे। व्यवसाय अपने अनुभव के आधार पर व्यवसाय का विस्तार करने में सफल होंगे, जिससे व्यवसाय का आर्थिक ग्राफ ऊपर उठेगा। लंबे समय के बाद नौकरी पेशा जातक की ऑफिस में कोई इच्छा नहीं रहेगी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके काम में तरक्की नहीं होती है, व्यापार में आपको नुकसान घाटा होता है और कर्जा पड़ने लगता है। जी हां दोस्तों, आपको सोने की सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? पहली दिशा है कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना। दोस्तों, यह सर्वोत्तम दिशा है। जो इंसान दक्षिण की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा निरोगी रहता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता, हमेशा नई ऊर्जा का संचार होता है और उसके द्वारा ले गए हर सही साबित होते हैं और उसे जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार दूसरी सर्वोत्तम देता है पूर्व की ओर से सिर करके सोना। जो इंसान पूर्व की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा ऊर्जावान रहता है, उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज रहता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों की, वह जिस भी कार्य को प्रारंभ करता है उसे खत्म करके ही दम लेता है, बीच में कभी उस कार्य को छोड़ता नहीं है। तो आपको भी अपने सोने की दिशा तय करनी होगी। आप कभी भी उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोएंगे। यदि आपके कमरे में बेडरूम में खिड़की है तो ठीक खिड़की के बगल से आपका बेड या फिर आपका सोने का पलंग नहीं होना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखें। बस इन सब बातों को आपको ध्यान से समझना है। यही कार्य आपको अपने घर में करना है। अब बात करते हैं आपके स्वयं के कार्य की। घर के कार्य तो आपने कर लिए, अब आपके घर की ओर जाए पूर्ण रूप से सातारा हो गई है। अब आपको अपने ऊपर कार्य करनी है। तो दोस्तों, आपको अपने ऊपर क्या कार्य करने होंगे? सबसे पहला कार्य आपको अपने ऊपर यह करना है कि हमेशा आपको सूर्य होता है, इससे पहले जागना है।